नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, उनकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों पर है। हर पार्टी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश में लगी हुई है और अपनी तैयारी को भी वो काफ़ी एक आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दिन पर दिन हर पार्टी का अपना जो एक चुनाव की तरफ है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो आम आदमी पार्टी है उसने तो अपने 31 कैंडिडेट की टिकट भी डिक्लेयर कर दी है। कल ही 20 की डिक्लेयर करी है, 11 की पहले की थी। और जो बीजेपी पार्टी है वो भी अपना संकल्प पत्र बनाने में जुटी हुई है। लोगों के बीच जा रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, हर तरह से जा करके लोगों की समस्याएं सुन करके पूछ करके चुनाव जो घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र, उसको तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी से ताकत के साथ लगी हुई है कि दिल्ली के विधानसभा को किस तरह से क्या भूमिका रणनीति बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आज ही पेपर में दिया है कि दिल्ली का जो चुनाव है वो कोशिश, यानी कि जो दिल्ली के जो जो भी हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि शायद दिल्ली का जो चुनाव है उनकी रिटायरमेंट में आखिरी जो चुनाव है दिल्ली का उसको संपूर्ण कराकर ही वो रिटायर हों। इसका मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अंदेशा ये बनता है कि दिल्ली का जो चुनाव है वो शायद हर तरह से 18 फरवरी से पहले पहले वोटिंग भी हो जाए, काउंटिंग भी हो जाए और एक तरह से सरकार भी बनाने का जो है सिस्टम बन जाए। क्योंकि दिल्ली का जो 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 अभी विधानसभा का जो कार्यकाल है वह भी 23 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब 23 फरवरी तक यहाँ कोई ना कोई अपने सरकार की संरचना बन जानी चाहिए। तो इसी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है वो 10 तारीख से लेकर के मैक्सिमम 13-14 तारीख तक शायद हो जाए, ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बाकी अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी इतनी जो हमेशा से ही अपने जो कैंडिडेट को काफ़ी पहले डिक्लेयर कर देती है, वो अपनी इस जो पिछली बार भी जो उनकी पॉलिसी थी या नीति थी उसी पर आगे चल रही है। लेकिन इस बार परिस्थिति और उनकी नीति में काफ़ी बदलाव आया है। बदलाव किस तरह से आया है कि अभी तक जितने लगभग उन्होंने 31 लोगों को टिकट दिया है और उसमें से करीब करीब 22 लोग जो हैं, 22 लोगों को उन्हें टिकट काट करके नए 2 लोगों को टिकट दिया है। उसमें कईयों की टिकट शीट भी चेंज की है। नए जो उम्मीदवारों के साथ साथ उन्होंने अपने सिटिंग जो एमएलए हैं जैसे राखी बिड़ला है उनकी सीट चेंज की है। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया की सीट भी चेंज की गई है। वो जो अपने पटवर्धन से लड़ते थे, इस बार वो जंगपुरा दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो काफ़ी पहले से ही अपने जंगपुरा में उन्होंने अपना काफ़ी काम शुरू कर दिया था। लोगों को उम्मीद भी लोग भी ये सोच भी रहे थे कि शायद इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो जो पटवर्धन की जनता के सामने उनको जो कार्य थे काफ़ी वो कर नहीं पाए और जनता वहाँ की काफ़ी नाराज़ है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा कि वो लास्ट 12-13 राउंड में जाकर के 1000-1200 वोटों से ही मुश्किल से वो जीत पाए थे। सर्दियों के दिनों में उनको पसीना आ गया था। आपने काफ़ी मीडिया में ये वाइट देखी होगी, ये सीन देखा होगा। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं कि जो इस बार जो इतनी जल्दी जो टिकट दिए जा रहे हैं उसके पीछे क्या रणनीति है। काफ़ी जो विधायक हैं उनकी टिकटें काटी जा रही हैं और नए लोगों को टिकट दी जा रही है। इस बार आपने काफ़ी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जो एक सिस्टम है, जो उनकी जो ऊपर के जो नेता हैं लगभग वे सभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ज़्यादातर हर कोई इसमें जेल की हवा खा के आ चुके हैं। केजरीवाल जी भी, और 17-18 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी आए और सत्येंद्र जैन जी दोबारा पहुंच गए। तो आप इस तरह देखेंगे जो इनके बड़े शीर्ष नेता हैं उन्होंने इतने गड़बड़ घोटाले करे हैं कि उनको दिल्ली की जो जनता के बीच में काफ़ी जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस बार तो बात तो ये भी की जा रही है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल है, कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है, वह भी अपनी सीट छोड़ सकते हैं। यानी कि नई दिल्ली से इस बार वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो मटिया महल जो एक सुरक्षित सीट मानती है आम आदमी पार्टी, मुस्लिम बाहुल एरिया है, शोएब इकबाल से उनसे इकबाल से बात चल रही है उनकी, उससे उनके घर पे मीटिंग भी हुई है और वहीं से वो मटिया महल से शायद चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बाकी इस सच्चाई का आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी जो दिल्ली में एक चीज़ हो रही है वो यह हो रही है कि
जैसे अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने काफ़ी अपने जो सिटिंग काउंसलर की टिकट काटी थी और नए लोगों को टिकट दी थी, तो उस समय आम आदमी पार्टी काफ़ी शोर मचा रही थी कि जो इनके नेता भ्रष्ट हैं, इनके जो काउंसलर भ्रष्ट हैं, इसलिए बीजेपी इनकी टिकट काट रही है। लेकिन यहाँ भी इस समय एक ऐसी ही अवधारणा लोगों के बीच में बन गई है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी हार कबूल कर ली है और इसीलिए वह अपने लोगों के जो विधायकों के सिटिंग विधायकों के टिकट काट रही है। आप देखेंगे कि जितने भी इस समय बाहर से कोई भी सदस्य उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, जो भी थोड़ा सा ठीक ठाक उनको लग रहा है दिखने में, उसको वो टिकट दे रही है और अपने पार्टी से चुनाव लड़ा रही है। यानी कि इस समय आम आदमी पार्टी को जो खासकर शीर्ष नेता हैं, उनको बिल्कुल भी अपने विधायकों पे, अपने नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। तीन तीन बार के लगातार जो सिटिंग विधायक है, उनकी टिकट काटी जा रही है। उनको उनको बिल्कुल एकदम से साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों पर भ्रष्टाचार के बहुत ज़्यादा आरोप लग चुके हैं। मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ देवली विधानसभा की। यहाँ से लगातार 3 बार के जो विधायक प्रकाश जारवाल है, उनका भी टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह प्रेम कुमार चौहान को टिकट दिया गया है, जो अभी दक्षिणपुरी से सिटिंग काउंसलर है। क्योंकि प्रकाश जारवाल पर भी काफ़ी आरोप लग रहे थे, भाई पानी का, टैंकर माफिया का, और तरह भी कहीं उन पर केस भी चल रहे हैं, कहीं उनके पर जाति का केस चल रहा है, कहीं उनका और भी एक सुसाइड का भी केस चल रहा है। इसको देखते हुए उनकी टिकट काट दी गई और प्रेम कुमार चौहान को टिकट दी गई है। ये केवल एक दिल्ली का, हमारा विधानसभा का मामला नहीं है। आप लगभग देखेंगे कि हर दिल्ली के लगभग हर विधायक की इस टाइम हर दूसरे विधायक की टिकट काटी जा रही है और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, आपने कई बार देखा होगा कि ये लोग बोल भी रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि भाई इनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई है। लेकिन ज़्यादातर विधायकों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ज़्यादातर विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कभी कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और जनता उनको बिल्कुल भी यानी कि जनता के बीच में उनकी छवि लगभग ठीक ही रही। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता है, वो अपनी छवि सुधारने के लिए, यानी कि मुद्दों से भटकाने के लिए, जो अपने जो सिटिंग काउंसिल विधायकों की टिकट काट रही है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई इनके विधायकों ने जो काम नहीं किया, जनता के बीच में रहे नहीं है, इसलिए हम इनकी टिकट काट रहे हैं और हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में आप ज़्यादातर देखेंगे तो यह पाएंगे कि जनता की नाराज़गी उनके विधायकों से कम और स्वयं केजरीवाल से या उनके जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनसे ज़्यादा है। क्योंकि दिल्ली की जो व्यवस्था का ज़्यादातर जिम्मा जो मुख्यमंत्री के पास होता है, कोई विधायक का एरिया लिमिट होता है, उसमें वो अच्छा काम करे बुरा काम करे, उसका पूरी दिल्ली पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री की पॉलिसी होती है, जो मुख्यमंत्री का कार्य व्यवहार होता है, उससे पूरी दिल्ली पर उसका असर पड़ता है। अब आप देखेंगे दिल्ली में कितने घोटाले हुए हैं, शराब के घोटाले हुए हैं, उसमें तो आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी किरकिरी हुई है कि उनके बचने भगने का कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये पहले बोलते थे कि भाई दिल्ली में अगर एमसीडी में भी हम आ जाएंगे तो हम पूरे कूड़े को हटा देंगे। अब एमसीडी में भी 2 साल से ऊपर इनका हो गया है, मेयर इनके हैं। लेकिन दिल्ली में कहीं भी आप देखेंगे सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। दिल्ली के जो कूड़े के 3 बड़े बड़े ढेर थे, इन्होंने बोला था कि भाई हम इनको 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। अब 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं है। थोड़ा बहुत कूड़ा अगर कहीं से कम हुआ होगा तो उसकी जगह नया कूड़ा घर इन्होंने तैयार कर दिया है। आप देखेंगे दिल्ली के हर कोने में आप कहीं चले जाएंगे, जगह जगह आपको कूड़े के ढेर, मलबे के ढेर दिखाई दे जाएंगे। ये इस तरह से दिखता है कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी थी, करती नहीं थी और करनी थी, उसमें काफ़ी फर्क आ गया है। तो आम आदमी पार्टी ने जो एक दिल्ली की व्यवस्था थी, इस समय बिल्कुल भरभरा गई एकदम। सफाई व्यवस्था पर और पानी की व्यवस्था पर तो बहुत ही बुरा हाल है, और रोड की व्यवस्था पर तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। और आप डीटीसी की फैसिलिटी देख लेंगे या और किसी तरह की भी मेट्रोज़ का जो काम काफ़ी स्लो चल रहा है, उसमें भी केजरीवाल का एक बहुत बड़ा रोल है। उसने टाइम से पैसा नहीं दिया, वरना मेट्रो के कई प्रोजेक्ट भी समय पर या थोड़ा सा आगे पीछे पूरे हो सकते थे। लेकिन 2-2 साल से आगे मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासकर जो 4th फेज़ की मेट्रो चल रही है, इसमें काफ़ी लेट लतीफ़ होने का कारण यही है कि केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने समय पे पैसा नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी कई बार कही जाती है कि दिल्ली में तो पैसा हमेशा सरप्लस रहा है। दिल्ली का जो बजट है, दिल्ली की जो व्यवस्था है, उसमें पैसा हमेशा सरप्लस रहा है।
और दिल्ली की सरकार ने हमेशा केंद्र को ही पैसा दिया है। लेकिन इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की जो व्यवस्था है या सरप्लस मनी वो ख़त्म हो गई है। दिल्ली की जो सरप्लस मनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और केजरीवाल जी अभी ने डिमांड भी की थी कि भाई हमें 10,000 करोड़ रुपए सेंटर से चाहिए, दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अभी 2 दिन की बात है, आतिश जी ने कहा था कि भाई हम दिल्ली में लाडली जो योजना है, हर महिला को 1,000 रुपये हर महीना देने का जो उन्होंने एक वादा किया था चुनाव में, हम उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन उनके वित्त सचिव ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि जो हम ये योजना लागू कर सकें, क्योंकि इस योजना से लगभग दिल्ली में हर महीना करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा बनता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये इस पॉलिसी को लागू करना किसी भी तरह से दिल्ली के हक में नहीं होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली की जो एक व्यवस्था थी, काफ़ी जो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो घोटालों का कारण ही दिल्ली की जो व्यवस्था ख़राब हुई है, ये दिल्ली की आम पब्लिक बिल्कुल जान चुकी है। उन्होंने देख भी लिया है, भुगत भी लिया है कि इनके सिर्फ वादों के अलावा कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी इतने समय से पहले जो टिकट बांट रहे हैं लोगों को, उसमें भी वो बिल्कुल ऐसे लोगों को भी टिकट दे रहे हैं जो बिल्कुल पार्टी में बिल्कुल नए हैं, यानी कि दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, कहीं से भी कोई भी उनको एक आता हुआ नेता दिखाई दे रहा है, उसको पहले टिकट दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो खुद के जो कार्यकर्ता है, उनमें भी काफ़ी नाराज़गी है। जायज़ बात है, वो उम्मीद में बैठे थे कि भाई हमारे विधायक का टिकट कटेगा तो हमें आगे मौका मिलेगा, हर पार्टी में होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसको बहुत ज़्यादा से इसको स्वीकारा है कि बाहर के जितने भी कैंडिडेट उनके पास आ रहे हैं, उनको सबको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि वे उनको ये लगने लगा है कि पार्टी की छवि तो इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। शायद ये जो हम कुछ लोगों को बाहर से ले रहे हैं, शायद ये लोग अपनी छवि पर कुछ सीटों को में इजाफा कर सके और दिल्ली में शायद उनकी सरकार बन जाए। लेकिन इस बार का जो एक सर्वे भी काफ़ी आप देख रहे होंगे कि मीडिया में भी काफ़ी आप देख रहे होंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो शायद बनने में काफ़ी दिक्कत आएगी। एक दिक्कत और भी हो सकती है, अगर दिल्ली में जैसे हमेशा करते आए हैं, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, आप देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस भी काफ़ी थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो इस बार अगर कांग्रेस थोड़ी और मजबूती स्थिति में आती है, तो मुझे लगता है जैसे लोहा लोहे को काटता है, इस तरह आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ही काटेगी और बीजेपी एकदम साफ निकल जाएगी। तो देखने में ये आ रहा है कि इस बार कांग्रेस की मजबूती से आम आदमी पार्टी की स्थिति जो काफ़ी खराब हो रही है, और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला बिल्कुल तय है, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर सिस्टम काफ़ी बढ़ रहा है और लोगों को उम्मीद बिल्कुल बीजेपी से ही दिखाई दे रही है कि बीजेपी ही कुछ दिल्ली का विकास सुधार कर सकती है। और खासकर जो एक हिंदुत्व की जो राजनीति है, उसको भी बीजेपी लेके काफ़ी आगे तक जा रही है, वही उस मुद्दे को उठा रहे हैं, बाकी कोई भी आदमी हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। इससे भी दिल्ली का वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली में बढ़ना बिल्कुल तय है। और अभी आप आने वाले समय में देखेंगे कि दिल्ली की राजनीति बिल्कुल और गर्म होगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, नई नई घोषणाएं, नए नए वादे आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन आप सबको देख करके बिल्कुल हर चीज़ को परख के अपनी वोट करनी है, ताकि हमारे देश के अंदर, हमारी दिल्ली के अंदर एक अच्छी सरकार बने और दिल्ली की व्यवस्था ठीक ढंग से आगे चलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।